जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। ईंट भट्टा में मजदूर का काम करने वाले की बेटी बीपीएससी परीक्षा पास कर बनी अफसर, गांव सहित मधुबनी जिला का किया नाम रोशन। मधुबनी जिला में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक बार फिर जिला के एक बेटी ने बीपीएससी की परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता, प्रखंड व जिला का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन सलाम है उन माता पिता का जिन्होंने ईंट भट्ठा पर महज 300 रुपये रोज की मजदूरी कर अपने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। सलाम है उन माता को जिन्होंने बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझकर जीविका समूह सहित कई जगहों से कर्ज लेकर अपनी बेटी का पढ़ाई पूरा कराए। कहते हैं न कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड की बसेट गांव की एक स्लम बस्ती में रहकर अपनी कड़ी मेहनत से बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली मजदूर सुरेंद्र राम की 23 वर्षीय पुत्री बबीता कुमारी की, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल कर अपने माता पिता का अब वह संकट मोचन बन गई है। जहां बबीता के घर जाकर जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह, डॉक्टर अविनाश कुमार व डॉक्टर अमर कुमार ने बबीता के घर जाकर पाग, चादर व गुलदस्ता भेंट कर उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं उनके घर बधाई देने के लिए दूर दराज से लोगों का भीड़ लग रही है। अभी तो आगे क्या उनको मजदूरी करने दीजिएगा। मैं तो चाहूँगी कि मेरे पापा मजदूरी ना करें, अब बैठे और बिटिया को बना दिए हैं तो बिटिया हेल्प करेगी और इतना मैं पूरा करूँगी। पापा का क्या सहयोग रहा आपको? पापा का भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि पापा जो कृषक मजदूर, जो जिसको दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है गांव में, जिनको डेली बेसिस पे काम भी नहीं मिल पाता है, कभी कभी बैठ भी जाते हैं बरसात के मौसम में, तो वो जो पैसा मतलब कि कमाते थे उससे घर भी मैनेज करती थी और मम्मी मुझे भेजती भी थी डेली बेसिस पे। कभी कभी 3-4 दिन का पैसा पापा काम करते थे तो इकट्ठा कर लेती थी और हमको 500-1000 रुपया करके भेज देती थी। जिस दिन रिजल्ट निकला आपको पता चला कि मैं पास हो गई हूँ या सिलेक्शन हो गई हूँ, कैसा लगा उस समय? क्या फील हुआ उस समय? आपके परिवार का माहौल, आपका कैसा फील हुआ? यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको 2 बार चेक की थी कि मेरा ही रिजल्ट है कि नहीं, तो मैं भावुक हो गई थी। और फिर मैं अपने मम्मी को फ़ोन की, लेकिन मम्मी शायद बाज़ार गई थी, लेकिन रिसीव नहीं हो पाया था। फिर मैं दोबारा कॉल की तो दादी शायद दूसरे लोग को बोली कि रिसीव कर दीजिए, फ़ोन आ रहा है। तो सबसे पहले दादी को भी बताए थे कि दादी तुम्हारी पोती को नौकरी लग गया, ऐसे बताए थे। ये नहीं बोले कि बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, बस बोले कि सरकारी नौकरी हो गया। तो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी फ़ोन की। आपके देखा जा रहा है कि बधाई देने वाला तांता लगा हुआ है, और क्या एसडीओ मैडम या डीएसपी ये सब भी आए हैं आपके घर पे बधाई के लिए? नहीं सर, अभी ऐसे नहीं आए, लेकिन सर हमारे यहाँ एसआई, सीनियर एसआई लोग सब आए हुए थे रात में, वो लोग भी बधाई देकर गए हुए हैं। अभी आपके सामने अभी जनजीवक कल्याण संगम की ओर से आपका कुछ पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं जो आरएमपी है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? उनको कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए सर लोगों को। और इनसे आए हैं तो लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि सर आए थे यहाँ पे, और आगे मतलब कि हम भी स्टडी करेंगे ताकि सर और भी आएंगे और हम सबों को प्रोत्साहन करेंगे। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है और भी ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे इन सब चीज़ों से। आगे प्रयास करूंगी कि आगे भी बढ़ूं, जहां तक होगा मेरे से मैं प्रयास करती रहूंगी। क्या फोकस है? क्या फोकस है आगे? सर आगे जो भी एग्ज़ाम है, जितना भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी यूपीएससी जहां तक भी हो, मेरा क्षेत्र यही है, तो मैं कोशिश करूंगी, अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं वहां तक जाऊं और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। यानी नौकरी के साथ साथ संघर्ष जारी रहेगा आगे कुछ बनने के लिए? सर, अभी सर मेरे ज़िंदगी का पूरा समय बाकी है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ तक जाऊँ, आगे भगवान जो चाहे। आपका जो पेमेंट आएगा पहला सैलरी, उस सैलरी के पहले क्या करिएगा आप? सबसे पहले तो मैं मम्मी लोग में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और उन लोगों को खाने पीने और साड़ी वाड़ी जो सब है उस पर मैं खर्च करूँगी, ताकि मम्मी लोग अच्छे से रह सके। 2-3 महीना का जो भी आए तो मैं घर कितना कर्ज हो गया था आपकी पढ़ाई में मम्मी का, जैसे जीविका से लिया और समूह सबसे लिया, कितना कर्ज हो गया था आपकी पढ़ाई में? लगभग 50,000 के आसपास में होगा। एसएसजी वगैरह में मम्मी जैसे बता रही थी, समूह में हो गया होगा। और उस एक और भाईजी वाले समूह में है जिसमें मम्मी फ़िलहाल में ही 50,000 रुपया मतलब की ली थी। 2 समूह में जुटी हुई है, तो वही 1 लाख के आसपास में होगा टोटल। मम्मी क्या है, गृहिणी या गृहिणी ही है? शिक्षित? नहीं, मम्मी कुछ नहीं करती है, मम्मी गृहिणी। फिर भी बेटी को बीपीएससी तैयारी करवा दिया कर्ज लेकर के? जी, इसलिए तो बोलते हैं मम्मी को मैनेजमेंट का अवार्ड मिलना चाहिए। इतना अच्छा से मैनेज किए हैं कि मुझे ही नहीं, अब मेरे साथ साथ मेरे 2 भाई 2 बहन, उन दोनों को भी पढ़ाए हैं लोग। आपके सैलरी से मम्मी का कर्ज भी सधेगा?
बिल्कुल सदेगा, क्यों नहीं सदेगा। देखा जा रहा है कि घर उर भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, फूस का झोपड़ीनुमा मकान है, तो वो सब ये एक बेटा बन कर के, जैसे जिस तरह से आपको बेटा की तरह बेटा बेटी में कोई भेदभाव जैसे देखा जा रहा है आपके मम्मी पापा ने नहीं किया, कुछ फोकस भी होगा कि मकान उकान बना दे या फिर शादी विवाह के बंधन में बंद करके फिर आगे निकल बने। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं पापा लोग को ठीक करना चाहूँगी और मेरे से जहाँ तक होगा मैं प्रयास करूँगी कि सब कुछ ठीक करके जाऊँ, और जो होगा मैं पूरा भरपूर करूँगी। अब जो जॉब होगा उस कार्य क्षेत्र को आप किस तरह से आप उसको फेस करिएगा? मेरा ये पद ही नहीं, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य है कि मैं सरकार की जितनी भी योजना है, डायरेक्ट तो लोगों से मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि निरीक्षण जो मैं करूँ वो आम लोगों से मिल के ही करूँ और देखूँ कि योजना कहाँ तक लागू हुआ है, कहाँ तक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को निरीक्षण करना मेरा काम है और मैं अपने कर्तव्य के पद पर उतरूँगी, अपना कर्तव्य को निर्वहन करूँगी पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपको। जी थैंक यू सर। यहाँ के जो बेटी बबीता कुमारी यूपीएससी निकाला, कते खुश भऽ रहल छी अहाँ? बहुत खुश छी। की काज करै छलियै यहाँ? हम लेबर के काम करै छी, मजदूरी करै छी। तो लेबर के काज कऽ कऽ बेटी के एकटा बीपीएससी एकटा बड़का हाकिम बना देलियै यहाँ, जी छै ना? जी गाँव में औरो माय बाप सब छै, हुनका सब की संदेश देबै कि अहूँ सब बेटी के पढ़ाओ? जी जै तरीका हम दुख सुख भोग के अपना बेटी के आगे बढ़ेलिए, वही तरीका हमारे समाज बढ़ावे। कते खुश छी अहाँ सब? बहुत खुश छी। आप तो मजदूरी नहीं करऽ पड़त, बेटी यहाँ के मजदूरी नहीं करऽ देत? सर करबै, एहि लेल वो तो बड़ा बेटी है, 2 लड़की ओकरा से भी छोट है, और 2 लड़की से छोट 2 लड़का छै सर, तब मजदूरी तो कर ही पड़तै। जै तरीका बड़ा बेटी के निकलिए, वही तरीका अहू दोनों बेटी के, वहू दोनों लड़का के निकालिए। केटा बेटी है? 3टा बेटी है। ओकरो सब हाकिम बनेबै? जी हम तो जहाँ तक हमरा से हो सके वहाँ तक तो हम करबे का करबे, बाप के नाते, और बेटी के नाते वो अपन फर्ज निभाते। की नाम भेल अहाँके? सुगिंदर राम, वैसे सुरिंदर राम हमरा। घर कते, थाना कते? थाना बेनीपट्टी, घर बसैठा। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।